नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर डेस्क आरजे पर। आज के वीडियो में बात करेंगे विद्या संबल योजना की। विद्या संबल योजना के तहत किन किन जिलों के आवेदन पत्र आमंत्रित हो चुके हैं, किन किन जिलों की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है। वैसे सभी जिलों की विज्ञप्तियां जारी होने वाली है 2-4 दिन में। बाकी अन्य जिलों की भी सूचना मिल जाएगी। इनकी सूचना आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं किन किन जिलों की विज्ञप्तियां जारी हुई है। तो भीलवाड़ा, बारां और जयपुर, कोटपूतली, इन 4 जिलों की विज्ञप्तियां फिलहाल जारी हो चुकी है, जिनकी सूचना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उससे जुड़ सकते हो और विज्ञप्तियां देख सकते हो। अन्य जिलों की विज्ञप्तियां भी जैसे ही जारी होगी उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सर्वप्रथम विज्ञप्ति देख लेते हैं। तो ये विज्ञप्ति है शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में देने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश। पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन 24/8/2026 को पीओ विद्यालय में इसकी चयन समिति का गठन करना है। यह समय सारणी है इसकी। विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक L1 L2 रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 से और 27 तक है। 27 को 1 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई होंगे। आपको अपने जहाँ सीट खाली है उस संबंधित विद्यालय में फॉर्म का प्रारूप भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है। वहां से आप पीडीएफ निकलवा कर उसे भरें। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वह भी मैं बता दूंगा सभी आपको। तो ये सब ऑफलाइन आपको जिस विद्यालय में पोस्ट खाली है वहाँ अप्लाई कर सकते। एक विद्यार्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने एक विद्यालय में अप्लाई कर दिया तो मैं दूसरे विद्यालय के लिए पात्र नहीं हूँ। तो आप कितने भी विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बस आपको एक ही जगह पर नियुक्ति मिलेगी। विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो उसमें पहला रहेगा उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी। यदि वो उपस्थित नहीं होता है तो दूसरे को, नहीं होता है तो तीसरे को। इस प्रकार से 29 तक ये कार्यक्रम रहेगा। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाने के लिए 31 तक रहेगी। 11 बजे तक जमा करानी है। ये पीओ स्कूल का काम है। सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने की अंतिम तिथि ये भी 31 को। सीबीओ भी 31 को जाएंगे कागज और 31 को ही सीडीओ ऑफिस में जाएंगे। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदित तिथि 31 को ही। ये सारा काम उसी दिन होगा, 31 तारीख तक ही। तो यो मान के चलो समय सारणी 24 से 31 तक है। अन्य जिलों की भी आने वाली है, क्योंकि वैसे ही शैक्षणिक सत्र के 2-4 महीने निकल चुके हैं। तो सरकार ने, सचिव ने आदेश निकाला है, जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कलेक्टर की तरफ से डीओ ऑफिस में आदेश जारी हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द सारे जिलों की वैकेंसियां निकलने वाली है। ये चयन प्रक्रिया है तो निर्धारित अंक भार रहेंगे। अध्यापक लेवल 1 में 10वीं की 30% अंक जुड़ेंगे। जैसे आपके मान लो 80% है तो 24 नंबर आपके 10वीं क्लास के जुड़ गए। 80 मान लो आपके 12वीं क्लास में है तो उसके 40% जुड़ेंगे, मतलब 832 नंबर उसके जुड़ गए। आपके डीए और एमए इनके L1 में नंबर नहीं जुड़ेंगे। और आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है जैसे बीएसटीसी बीएड मान लो उसमें भी आपके 80 नंबर है तो 24 नंबर उसके जुड़ गए। इस प्रकार से आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिनके अधिक नंबर होंगे होंगे उन्हीं का चयन होगा। लेवल 2 में भी वही रहेगा। 10वीं में 20%, 12वीं में 20%, बीए के अंदर 30% और बीएसटीसी बीएड का रखिए तो उसके 30%। वरिष्ठ अध्यापक 10-10, 10वीं 12, 50% बीए और एमए के नहीं जुड़ेंगे। प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड बीएसटीसी का 30% अंक जुड़े जाएंगे। व्याख्याता में 10वीं 12 के नहीं जुड़ेंगे। बीए के 20%, एमए के 50% और शैक्षणिक बीएसटीसी बीएड के 30%। ये अंकों का प्रारूप रहेगा, इसी के आधार पर चयन होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों के कमेंट थे कि प्रिंसिपल को चाहिए तो को नौकरियां दी जाएगी, इसमें नहीं दी जाएगी। जिनके अंक अच्छे होंगे फॉर्म के ऊपर है उनको छटनी की जाएगी अंक बार के अनुसार और उनको उन्हीं को नियुक्तियां दी जाएगी। इस प्रकार से ये फॉर्मेट है। इसकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है। अलग अलग जिलों के अलग अलग है। इस बारां और जयपुर, भीलवाड़ा जिलों की पीडीएफ में आवेदन पत्र टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। बाकी जिलों के जैसे आवेदन पत्र आमंत्रित होंगे उनकी सूचना भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। मान ये सब बता ही दिया। थर्ड ग्रेड में 1 से 8 तक 300 रुपये प्रति घंटे 21,000 रुपये। सेकंड ग्रेड में 9 से 12 350, 25,000 रुपये। फर्स्ट ग्रेड में 11 से 12 400 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये। अनुदेशक में 300 के हिसाब से 21,000 रुपये। ये मान्यता रहेगा। मासिक घंटों के हिसाब से अधिकतम भी दिया हुआ है। ये शपथ पत्र जरूर लगाना आप उसके साथ।
इस प्रकार से ये आवेदन करना है आपको। शपथ पत्र आवेदन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सेकेंडरी मतलब 10वीं 12वीं की अंक तालिका, उसकी फोटोकॉपी में अपने हस्ताक्षर कर दे। बीए, एमए, बीएसटीसी, बीएड और अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर रखा है आपने तो वो कर सकते हो, लेकिन नंबर उन्हीं के जुड़ेंगे जिनके अंक बार दिए हुए हैं। जैसे बीएसटीसी में 10वीं 12वीं और बीएसटीसी, यदि आप वो लगाते हो तो भी आपका चयन हो जाएगा। एमए बीए लगाओगे तो भी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अंक बार इसमें नहीं दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आप जिनको भी विद्या संबल योजना के तहत विद्यालय में कार्य करना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 1-2 दिन में सभी जिलों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। विशेष बात, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। वहां से जुड़कर इस योजना की सारी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा या उस पर वीडियो भी बना दिया जाएगा। धन्यवाद।